चैनल कैसे हो मेरे दोस्तों। एम्ड का मतलब है इस दरमियान में। बिहार इंटरसेप्शन कोज, ठीक है, बिहार के दरमियान में, यानी बिहार में जो हो रहा है उस दरमियान में इंटरसेप्शन कोज। इंटरसेप्शन बोलते हैं आत्मचिंतन वाला मांग। यानी अगर आप बिहार में हारे जो हैं इलेक्शन, क्यों हारे, तो उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। यानी उस पर गौर किया जाए। इस मांग के दरमियान में कांग्रेस क्या कर रही है, बजाय इसके कि इंटरसेप्शन करे, अपने आत्मचिंतन करे, कांग्रेस क्या कर रही है, फोकस तवज्जो दे रही है ऑन वोट चोरी। आपको मैं बताया हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, एस, है ना। लेकिन ये एक्चुअल में मेंट क्या होता है, पास्ट टेंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अप द एंटे मतलब एंटी, दबाव बढ़ाना। पुट इन शेड, पीछे कर देना। बंगलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, गलत तरीके से बांटना। डिसेंटिंग द वॉइसेस, विरोध की आवाज़ें। रोट अपुन का मतलब होता है मुसीबत डालना। कंटिन्यूड अनबेटेड, बिना रुके जारी रहना। इमीडिएट वेक ऑफ का मतलब होता है तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम चलते हैं दूसरी तरफ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइटेड वन जो है सब फ्रेजेस हैं, हम इसको पढ़ेंगे। डू दिस वन। तो अभी अब ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फ्रेजेस भी डाल दिए हैं। ये फ्रेजेस पूरे यहाँ पर डाले में दोस्तों। अब द एंटे मतलब दबाव बढ़ाना। अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट, बदलने की कोशिश करना। पुट इन शेड, किसी को पीछे कर देना। बंगलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, गलत तरीके से बांटना। ठीक है। डिसेंटिंग द वॉइसेस, विरोध की आवाज़ें। स्लम्ड मतलब होता है कड़ी आलोचना की। रॉट अपॉन का मतलब होता है मुसीबत डालना। इसी तरीके से यहाँ पर वोकेबलरी भी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पीछे करके उसको पढ़ सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द लेसन नाउ। सिंस दिस इज नॉट क्लियर सो वी विल पुट हियर, लेट्स रीड दिस वन। आफ्टर द डेसिमेशन, डेसिमेशन बोलते हैं किसी चीज़ का अचानक से कम हो जाना, हार, जिसको यहाँ मतलब है डेसिमेशन का मतलब होता है बहुत बुरी हार, बहुत ज़्यादा हार जाना, है ना। बहुत बुरी हार के बाद, कहाँ पे, बिहार में, कांग्रेस हैज़ अप द आंटे, कांग्रेस ने चढ़ाया। अप द आंटे का मतलब होता है जोर बढ़ाना और तेज कर देना, यानी इस बात पर जोर दिया, ऑन वोट चोरी पर, एज द इशू ऑफ फोकस। ठीक है, यानी फोकस चीज़ पे करना है। फोकस का जो मसला है या फोकस का जो पॉइंट है वो क्या है, वोट चोरी है, कुछ और नहीं है। बजाय इसके कि आत्मचिंतन हो भाई क्यों हारे, क्या वजह है, तो कांग्रेस ने इस पर फोकस किया कि उस वोट चोरी के ऊपर फोकस किया। विद दी ब्रास कलेक्टिवली, जो बड़े लोग, ब्रास बोलते हैं बड़े लोगों को, कलेक्टिवली एक साथ मिल करके स्लेमिंग, कड़ी आलोचना करते हुए एसआईए का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का संडे के दिन एज एन अटेम्प्ट, वो कह रहे हैं कि ये एक कोशिश है। टू मैनिपुलेट बोलते हैं किसी चीज़ को बदलना। वोटर लिस्ट को छेड़छाड़ करने की कोशिश है। एंड पैकिंग द पार्टी, और इस बात की कोशिश पैक करते हुए द पार्टी के स्केड्यूल को, पार्टी के स्केड्यूल का विथ प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन के साथ, यानी पार्टी को पैक कर दिया, यानी पार्टी को सिर्फ पैक कर दिया प्रोटेस्ट का, भाई धरना पे धरना देना है। एंड दिस हैज पुट, जिसने रख दिया है इन शेड, क्या है, पीछे कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेशंस को, प्रदर्शंस को, बाय कांग्रेस के जरिए, कांग्रेस मेंबर के जरिए, कांग्रेस के सदस्यों के जरिए पटना के अंदर, हु आर, जो के एक्यूज इन, इल्ज़ाम लगा रहे थे इलेक्शन मैनेजर्स को, कि इलेक्शन मैनेजर को ऑफ बंगलिंग द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, गड़बड़ी, बड़ी टिकट को की गड़बड़ी करने का, टिकट के बांटने के सिलसिले में। एंड द जनरल डिसेंटिंग वॉइसेस, और आमतौर से उठने वाली जो अलग अलग जो ओपिनियन है उसको, और वो ओपिनियन किस बात का डिमांड कर रहे थे, मांग करते थे, इंटरसेप्शन ऑन द डिफीट, कि हार पर आत्मचिंतन की मांग हो रही थी। इवन कांग्रेस के लोग खुद कह रहे थे कि बजाय इसके कि हम प्रोटेस्ट करें, ये करें, वो करें, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो वोट चोरी पर ही ध्यान देते रहे। ऑन संडे के दिन जो है कोशिश करते हुए कांग्रेस के जो प्रमुख हैं मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी ने निंदा की, स्लैम्ड द हेस्टी, जल्दी से किए हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर ऑफ इलेक्टोरल लॉज, मतदाताओं का, इन द वेक ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, बाहर, इन द वेक का मतलब किसी चीज़ के बाद, बढ़ते हुए केसेस के, जो बीएलओस के मौत के बढ़ते हुए केसेस के बाद, इन द वेक बोलते हैं फॉलोइंग, है ना। समझ में आ रहा दोस्तों, इसके एक मतलब ट्रांसलेट का। रविवार को कांग्रेस के अक्षय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जल्दी किए गए, यानी हेस्टी, जल्दी स्पेशल मतदान सूची की जांच की कड़ी आलोचना की, क्योंकि कई बेलों की मौत हो रही थी। हेस्टी का मतलब होता है जल्दी में किया गया काम। अच्छा, इन द वेक ऑफ मतलब है किसी घटना के बाद, इन द वेक ऑफ मतलब किसी घटना में, तो घटना ये हो रही थी, ग्रोइंग केसेस ऑफ डेथ्स ऑफ बीएलओ, ये घटना है। राहुल ने कहा कि केओस हैज बीन रोट, ठीक है, अपॉन द कंट्री इन द नेम ऑफ केओस का मतलब होता है दोस्तों बहुत गड़बड़ पैदा होना है, लाई गई, गड़बड़ पैदा की गई, रोट अपॉन, कंट्री के ऊपर गड़बड़ पैदा की, यानी कंट्री के ऊपर मुसीबत लाई गई एसआर के नाम पर, है ना। केओस का मतलब होता है गड़बड़ पैदा, उथल पथल हो जाना, और रोट अपॉन होता है किसी चीज़ का लाना, किसी चीज़ के ऊपर ला के डाल देना, तो कंट्री के ऊपर, पूरी कंट्री के लोगों के ऊपर मुसीबत डाली गई एसआर के नाम पर। 16 बीएलओज, कहने के 16 बीएलओज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर 16 बीएलओज ने
ख़त्म कर दिया, लॉस्ट मतलब ज़ाय कर दिया, ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगियों को। हार्ट अटैक्स हुआ, स्ट्रेस, परेशानी, सुसाइड, आत्महत्या। SIR इज़ नॉट रिफॉर्म, कह रहे SIR जो ये रिफॉर्म के लिए नहीं है, यानी SR से मकसद इनका सुधार करना नहीं है, बल्कि इट इज़ एन इम्पोज्ड ऑपरेशन। ये इम्पोज किया गया ना, थोपा गया, क्या है, एक ज़बरदस्ती ऑपरेशन है, थोपा गया क्या है, ऑपरेशन या थोपी गई कार्रवाई है। इन्होंने कहा कि लोगों की ठीक है, क्या क्या ज़बरदस्त इम्पोज ऑपरेशन का मतलब ज़बरदस्ती दी गई तकलीफ है, ऑपरेशन का मतलब होता है तकलीफ, यहाँ पर मुराद ही से। उन्होंने कहा सिटीजन्स वर, कि जो शहरियों को, वर हैविंग टू फाइंड, उनको वह हैविंग टू पूरा यह फ्रेज है, तो उनको ढूंढना था, तलाश करना था अपने नाम्स को, देयर नेम्स इन 22 ईयर और 22 साल के वोटर लिस्ट के अंदर, यानी 22 साल पुराना वोटर लिस्ट, इन 22 और वोटर लिस्ट में, रनिंग इनटू द थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, है ना, देखते हुए, रनिंग इनटू थाउजेंड ऑफ पेजेस, यानी मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा पन्नों वाली, है ना, दौड़ते हुए कई हज़ारों पेजेस के अंदर ही, मतलब बहुत सारा पन्नों वाली पेजेस के अंदर, उन सबको क्या है, उन सबको हैविंग टू फाइंड, उनको तलाश करना अपने नेम को। एंड देयर वाज, एंड दिस वाज, एंड, और ये जो इसका मकसद क्या है, एट टायरिंग आउट जेन्युइन वोटर्स इनटू गिविंग अप, है ना, उनको थकाना है, टायरिंग है इनका मकसद, इनका जो मकसद क्या था, एम्ड एट मतलब इनका मकसद क्या था, कि थकाना है असली वोटरों को इनटू गिविंग अप, यहाँ थका थका करके वो छोड़ बैठे, कह रहे छोड़ यार, कौन देखता, दिमाग खराब वोटर है कि नहीं है, सो दैट, ताकि हो सके क्या, सो दैट वोट चोरी कंटिन्यूड अनबेटेड, सो दैट वोट चोरी जारी रहे बिना रुके। अनबेटेड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे बिना रुके चलते रहना। दिस इज नॉट अ फेलियर, कह रहे हैं कि ये, राहुल ने कहा कि ये नाकामी नहीं है, दिस नॉट अ फेलियर, इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, ये एक साजिश है। हाँ, डेमोक्रेसी इज बीइंग सेक्रीफाइस, क्या है, लोकतंत्र की बलि दी जा रही है, इज बीइंग सेक्रीफाइस, कुर्बानी दी जा रही है, टू प्रोटेक्ट वोटर को बचाने के लिए, राहुल ने कहा है, कहने के डेमोक्रेसी इज बीइंग सेक्रीफाइस, कि डेमोक्रेसी को क्या है, बलि दी जा रही है, टू प्रोटेक्ट द वोटर को बचाने के लिए। यानी इन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी को कुर्बानी दे रहे हैं, और हम इस पर चूंकि इसके खिलाफ, हम वोट चोरी के खिलाफ चूंकि हम आगे निकलेंगे, तो गोया कि हम जो है अपने प्रोटेक्टर को, पावर को, यानी पावर को जो इनका बचाना है, कि सत्ता में रहें, उनको बचाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, SIR के नाम पे गड़बड़ कर रहे हैं। राहुल ने कहा। खड़गे ने कहा कि जल्दी जल्दी किया गया SR, बिना तैयारी की गई नोटबंदी और लॉकडाउन जैसा लग रहा है, यानी हैस्टी SR, जल्दी लिखे गए SR, विदाउट एनी प्लान, है ना, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ दोस्तों, ऑफ अनप्लान्ड, यानी बगैर तैयारी किए हुए डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था दोस्तों, यानी नोटबंदी एंड लॉकडाउन, और लॉकडाउन जो किया गया था वो उसी तरह लग रहा है, उसमें भी कई लोग मरे थे। डिमोनेटाइजेशन में आपको पता है क्या क्या हुआ था। हाँ, रेमिनिसिस्ट का वर्ड है शायद यहाँ पर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब होता है जैसे लगता है, या पुरानी यादें। रेमिनिसिस्ट का मतलब होता है कि एक पुरानी यादें जो थी, कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था और लॉकडाउन की यादें जो है वो याद, इसकी वजह से SIR उसी तरह लग रहा है। कांग्रेस हैज़ ऑलरेडी अनाउंस, कांग्रेस ने पहले ही क्या है, 14 दिसंबर की राजधानी में बड़ी रैली की घोषणा की, अनाउंस, और पहले ही घोषणा की एक मास रैली, बड़ी रैली का इन द कैपिटल, राजधानी में, दिसंबर 14 को, टू मार्क द कल्मिनेशन, ठीक है, कल्मिनेशन मतलब होता है आखिरी पड़ाव, यानी अंत, इस बात को आखिरी पड़ाव के लिए, ऑफ इट्स नेशन वाइड, यानी पूरे देश भर में सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट वोट चोरी के खिलाफ, जो सिग्नेचर कैंपेन बोलते हैं दोस्तों, सिग्नेचर कैंपेन समझिए आप, सिग्नेचर बोलते हैं ना, किसी इंसान का कोई खास आदत बोलते हैं, कह लें भाई ये इसका सिग्नेचर है, यानी इस आदत से इंसान पहचाना जाता है। तो अभी जो कांग्रेस जो पहचानी जा रही है, वो वोट चोरी के खिलाफ जो चल रही प्रदर्शन है, उससे पहचाने जा रही है। वोट चोरी के खिलाफ जो कोशिशें हो रही हैं, तो उसके लिए कांग्रेस को पहचाना जा रहा है। तो कल्मिनेशन मतलब होता है, इट इज़ अ मार्क ऑफ द कल्मिनेशन, ये अंत का मार्क है, या मतलब अब ये उसके नेशन वाइड, यानी पूरे देश भर में जो होने वाले सिग्नेचर अगर वोट चोरी के खिलाफ का कल्मिनेशन है। ये क्या मतलब है, कांग्रेस ने 14 दिसंबर को राजधानी में बड़ी रैली की घोषणा की, ताकि देश भर में चली दस्तखत मुहिम वोट चोरी के खिलाफ का अंत दिखाया जा सके, है ना, अगेंस्ट द वोट चोरी। सिग्नेचर कैंपेन हुआ पूरे देश में कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कई करोड़ों लोगों ने उसमें साथ दिया, तो उसका अंत क्या है, उसको दिखाना है लोगों को। द फैक्ट दैट, हालांकि बात ये है ना, दरअसल बात क्या है, पिछले सालों में कांग्रेस 4 चुनाव हार चुकी है। द फैक्ट इज दैट कांग्रेस लॉस्ट एटलीस्ट, कांग्रेस ने खत्म किया, यानी हार चुकी है एटलीस्ट कम से कम 4 इलेक्शंस, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू, जो कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो जीतती, इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कई सालों से, हैज़ अक्यूज, हैज कॉज, जिससे वो कारण बना अनरेस्ट का, यानी क्या है, आपस में कोज बना दोस्तों, मन में बेचैनी का, अमंग मेनी, बहुत सारे लोगों, अमंग मेनी हु वर होपिंग, जो कि उम्मीद कर रहे थे फॉर ऑनेस्ट एनालिसिस, और सच्ची उसकी ईमानदार समीक्षा की चाहते थे। यानी क्या ट्रांसलेशन हुआ कि पिछले सालों में कांग्रेस 4 चुनाव हार चुकी है, जिन्हें जीतने की उम्मीद थी, वॉज एक्सपेक्टेड टू विन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। कई नेता परेशान हैं
जो बिहार हार के बाद ईमानदार समीक्षा चाहते। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है किसी घटना के बाद, अनरेस्ट मन में चिंताएं। अच्छा, हाउ विल वी इम्प्रूव, अब क्या हो रहा है दोस्तों, इन द वेक ऑफ द परफॉर्मेंस इन बिहार, के बिहार के परफॉर्मेंस के बाद ऑनेस्ट एनालिसिस के वो लोग क्या दोस्तों, यानी ईमानदार वाली समीक्षा की वो लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके बजाय आप क्या है, प्रदर्शन पर ध्यान दिया रहा। हाउ विल वी इंप्रूव, हम कैसे तरक्की करेंगे, इफ वी डोंट लुक एट आवर मिस्टेक्स, अगर हम अपनी गलतियों को ना देखें तो हम कैसे तरक्की करेंगे। सेड अ नेता, एक नेता ने कहा, हु स्टेटेड, जिसने बयान दिया, दैट एयरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन, के बात करते, एयरिंग बोलते हैं सोशल मीडिया में बोलना या मीडिया के सामने एयर करना, इन्हें हवा में डालते हुए, डिसेंटिंग मतलब कई अलग विचारधारा या सॉरी डिफरेंट ओपिनियंस, वाज नॉट गोइंग टू मैटर एनी मोर, कहने के ये इसका कोई मतलब नहीं लिया जाएगा, मैटर मतलब ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर डिस्कस किया जाए, अब इस पर बात नहीं होगी। द रिव्यू मीटिंग एयरिंग डिसमेंटिंग मतलब होता है अपनी अपनी राय खुलकर बताना। एयरिंग बोलते हैं जब आप मीडिया के सामने कोई भी बात कर रहे हो तो खुलकर बताते, तो एयर इन्हें हवा में छोड़ रहे हो ताकि सब देखें। सो द रिव्यू मीटिंग कह रहे कि बिहार नतीजों के अगले दिन हुई बड़ी नेताओं की मीटिंग ने खराब नतीजों के लिए चुनावी गड़बड़ियों को जिम्मेदार बताया। कि जो द रिव्यू मीटिंग जो कि की गई थी, यानी रिव्यू मतलब देखना है, रिव्यू मतलब जांचने वाली जो मीटिंग थी भाई, गौर करने के लिए जो मीटिंग है, जिसको टॉप ब्रास बोलते हैं, बड़े लोगों के जरिए जिसको किया गया था, अ डे आफ्टर द बिहार के नतीजों के एक दिन के बाद, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इलेक्ट्रल इरेगुलरिटीज, चुनाव में गड़बड़ी का, यानी वही वोट चोरी का, फॉर द डिजास्टर्स आउटकम, तबाह करने वाली नतीजे के लिए। डिजास्टर उसका मतलब है बहुत बुरा नतीजा है ना, व्यूड, इसको देखा गया एज द रीजन, एक वजह के तौर पे, व्हाई नॉट मेनी डिसेंटिंग वॉइसेस हैव कम आउट, है ना, व्हाई नॉट मेनी डिसेंटिंग वॉइसेस हैव कम आउट बारिंग दोज गिवन इन द इमीडिएट वेक ऑफ द डिफीट, वी डोंट थिंक एनी मोर एट एआईसी। ठीक है, समझिए आप, देखिए बारिंग मतलब छेड़छाड़ करना, छोड़कर, इमीडिएट वेक ऑफ किसी घटना के तुरंत बाद, समझिए, यानी इसको जिम्मेदार बताया। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण बहुत कम नेताओं ने अगली राय रखी, है ना, रीजन व्हाई नॉट, इस क्यों नहीं, मेनी डिसेंटिंग वॉइसेस हैव कम आउट, ठीक है, क्यों नहीं, यू नो डिफरेंट वॉइसेस जो है ना, अलग अलग राय वो बाहर निकल के, यानी बहुत कम लोगों ने अपनी वो ओपिनियन को रखा, बारिंग उन लोगों को रोकते हुए जिनको दिया गया इन द इमीडिएट, तुरंत वेक ऑफ द डिफीट, हार के बाद, यानी जिनको जिम्मेदार दिया गया है उनको दूर करते हुए। समझ में आ रहा है मतलब क्या है, बिहार नतीजों के अगले दिन जो हुई थी बड़ी नेताओं की जो मीटिंग ने खराब नतीजों के लिए जो चुनावी गड़बड़ियों को जिम्मेदार बताया, इसी कारण बहुत कम नेताओं ने अलग राय रखी, ठीक है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने हार के तुरंत बाद कहा था, सिवाय लोगों के, आई टुक द गिवन द इमीडिएट वेक ऑफ द, हार के तुरंत के बाद इन्होंने कहा था, उन लोगों को क्या है बार करते हुए, यानी चूंकि वो ऐसा कह रहे थे तो उन लोगों को दूर रखा गया ताकि वो ऐसा बोल करके हमें आत्मचिंतन करके जो क्या है पार्टी में जो है वो तमाशा ना करे। वी डोंट थिंक, उन्होंने क्या कहा, देखिए वो एक बड़े पार्टी मैनेजर ने क्या कहा, हमें नहीं लगता है, वी डोंट थिंक, हमें नहीं, हम ऐसा नहीं समझते, एनीवन, कि कोई भी एट द एआईसीसी में किसी ने पटना के उन विरोधों पर ध्यान दिया, इवन टुक द नोट, यहाँ तक के ध्यान दिया है, ऑफ दोज डेमोन्स्ट्रेशन पटना में, इन द पटना में, अ की पार्टी, एक बड़े पार्टी के मैनेजर ने कहा, यानी राहुल गांधी साहब जो बात कर रहे थे कि भाई पटना में हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कहने के किसी ने इवन ध्यान तक भी नहीं दिया कि भाई करना क्या है। नेक्स्ट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम ग्रामेटिकली रिव्यू करते हैं दोस्तों।